जाओ लखन, मेरा तुम्हारे पूरी तरह से मुझसे तो पूछने, मेरे पास तो अधिकार भी नहीं है तुम्हें आज्ञा देने का, तो मुझसे पूछने के लिए क्यों तुम आ गए, जाओ। तो कहा कि मैया फिर भी मैं जा रहा हूँ, तो भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ माता, कोई आदेश कोई उपदेश जो भगवान की सेवा मुझसे ठीक तरह से हो जाए, कुछ आप बताओ ना माता। तो माता ने कहा बस एक बात का ध्यान रखना लखन। क्या? कहा लखन तुम भगवान की सेवा में अब लगने वाले हो, राम जी की सेवा करनी है तुम्हें, तो सदैव ध्यान रखना कि राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हूं इनके बस हो। लखन राग रोष ईर्षा मद मोह स्वप्न में भी इनको मत आने देना अपने अंदर। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हु सेवकाए। मन वचन कर्म से भगवान की सेवा करना, किसी भी विकार को अपने मन में मत आने देना, सपने में भी इन विकारों के बारे में मत सोचना लखन, तुम्हें भगवान का सेवक बनना है। तो लखनलाल ने कहा मैया आपका उपदेश सर आंखों पर, लेकिन समस्या ये है माता कि जब तक मैं जागूंगा तब तक तो इन विकारों को मैं अपने विचारों में नहीं आने दूंगा, लेकिन माता एक बार मैं सो गया, नींद आ गई, तो नींद में अब कौन सा सपना आ जाए कौन सा विकार आ जाए इसके ऊपर तो किसी का बस नहीं है ना माता। तो माता जागते हुए तो मैं विकारों पर नियंत्रण रख सकता हूँ, लेकिन सोने के बाद अगर वो विकार आ गए तो सारी तपस्या भंग हो जाएगी, सारा व्रत भंग हो जाएगा। तो माता इसका केवल एक ही उपाय है। आपने कहा सपने में भी विकारों को मत आने देना, तो सपना तो तब आएगा जब मैं सोऊंगा। तो ये लखन मैया 14 वर्ष इस बात का संकल्प ले लेता है कि लखन 14 वर्ष सोएगा ही नहीं, और जब सोएगा ही नहीं तो कोई सपना ही नहीं आएगा, और जब सपना नहीं आएगा तो भगवान की भक्ति में कोई बाधा आने का सवाल ही नहीं हो सकता। और माताओं बंधुओं लखनलाल ने 14 वर्ष न सोने का व्रत ले लिया।